बनाए हुए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो 122 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। पिछली बार से अगर हम तुलना करें तो ये 73 सीट का इजाफा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 403 में से 387 सीट के रुझान अब तक आ चुके हैं और बीजेपी 250 का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है और स्कोरबोर्ड पर लगातार ये तस्वीर बदल भी रही है। बीएसपी की बहुत अंडर परफॉर्मेंस है। पिछली बार 15 सीटों पर बीएसपी को जीत मिली थी। इस बार फिलहाल 6 सीट पर रुझानों में वो आगे है। कांग्रेस को भी 3 सीट का घाटा यहां पर नजर आ रहा है। 4 सीटों पर वो आगे चल रही है और अन्य के खाते में 3 सीटें हैं। अब जरा हम क्षेत्रवार भी चित्र को देख लेते हैं। ये सामने है आपके नतीजे, 2017 के नतीजे आपके सामने हैं। 2017 में बीजेपी को लगभग 325 सीट आई थी। बीजेपी गठबंधन को 322 सीटें जीती थी। एसपी ने 52, बीएसपी ने 19, कांग्रेस ने 7 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई थी। और ये है 2022 की तस्वीर। 403 में से 387 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी को 253 सीटों पर फिलहाल बढ़त है। पिछले बार से अगर हम तुलना करें तो 60 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहां पर होता हुआ रुझानों में दिखाई दे रहा है और अनुमान भी ऐसे लगाए जा रहे थे कि 50 से 60 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन यह भी रुझान है। नतीजों को तब्दील होने में थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि कहीं पर 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, कहीं पर 4, कहीं पर 5, 8 से 10 राउंड की काउंटिंग होती है। वो विधानसभा के क्षेत्र पर डिपेंड करता है। समाजवादी पार्टी 120 सीटों पर फिलहाल रुझानों में बढ़त बनाए हुए है गठबंधन के साथ। और बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी 8-7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 4 पर और अन्य 3 पर। अब हम केवल पार्टी की बात कर लेते हैं। ये केवल गठबंधन की तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें बीजेपी गठबंधन की हम बात कर रहे थे। अब जरा इसका ब्रेकअप देख लेते हैं कि बीजेपी जो 250 का आंकड़ा पार कर रही है उसमें बीजेपी की खुद की सीटें कितनी हैं और सहयोगियों की सीटें कितनी हैं। बीजेपी की खुद की सीटें 241 हैं, जिन पर वो बढ़त बनाए हुए है। एडीएल 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। निषाद पार्टी यानी कि संजय निषाद की जो पार्टी है वो 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब जब बात होती है समाजवादी पार्टी गठबंधन की तो उसमें आती है समाजवादी पार्टी, आरएलडी और एसपी। एसपी खुद अपने दम पर 110 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आरएलडी को जो गठबंधन हुआ था उसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी कि पता नहीं कैसी क्रांति ये गठबंधन इस बार कर देगा, लेकिन आरएलडी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। एसपी ओम प्रकाश राजभर की ये पार्टी है जो ये दावा करते हैं कि जिसके साथ वो खड़े हो जाते हैं वो पार्टी सत्ता तक जाती है। 3 सीटों पर एसपी की बढ़त है और ये अन्य पार्टियों की परफॉर्मेंस है। बीएसपी 7, कांग्रेस 4 और अन्य पार्टियां 3। आपको बता दें खासियत चुनाव की, बीएसपी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा है 403 सीटों पर और कांग्रेस भी अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरी। लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो निराशाजनक है दोनों ही पार्टियों के लिए। हालांकि मायावती लगातार ये दावे करती रही कि वो अपने दम पर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, बीएसपी ये उनके दावे थे। लेकिन मायावती की चुप्पी को लेकर भी, उनकी जो साइलेंट कैंपेनिंग थी, बीएसपी की जो साइलेंट कैंपेनिंग थी उसको लेकर भी सवाल उठते रहे कि आखिर बीएसपी वो दमखम क्यों नहीं दिखा रही है, क्यों नहीं बीएसपी का वो दमखम नजर आ रहा है। उसको लेकर अलग अलग सियासी मायने निकाले गए, अलग अलग सियासी समीकरण उसके साथ बिठाए गए, लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये आपके सामने है। अब जरा बात कर लेते हैं महारथियों की, और इन महारथियों में सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि जो चुनावी मैदान में है और सबसे बड़ा चेहरा इस पूरे सिनेरियो का जो है वो आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ, जो इस समय गोरखपुर अर्बन सीट से आगे चल रहे हैं और उनका जो अंतर है अभी अपडेट नहीं हुआ है आंकड़ा, मेरे ख्याल से 5540 सीट का ये अंतर उनका दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात करें जो अगले महारथी हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि सिराथू सीट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कुछ और चेहरे। और यहाँ पर धर्म सिंह सैनी ये भी वो चेहरा है जो पाला बदल के गए थे एसपी में। फिलहाल